जय माता दी। तो आज है नवरात्रों का तीसरा दिन। प्रथम 2 दिन माता शैलपुत्री और द्वितीय ब्रह्मचारिणी माता की पूजा होती है और तीसरे नवरात्रे में हम पूजा करते हैं माता चंद्रघंटा की। तो चलते हैं माता चंद्रघंटा के बारे में जानकारी लेते हैं और कथा का श्रवण करते हैं। माता चंद्रघंटा की कथा 2 प्रकार से मिलती है, तो हम प्रथम प्रकार से पहले जानते हैं और उसके बाद दूसरी कथा को भी सुनेंगे। तो पुराणों में एक कथा आती है कि जब महिषासुर का आतंक बहुत ज़्यादा हो गया था, स्वर्गलोक में हमला महिषासुर ने कर दिया था, देवताओं को अपने सिंहासन से हटा दिया था, तो सभी देवता भगवान शिव और भगवान विष्णु से मदद मांगते हैं। तब सभी देवी देवता अपने ऊर्जा पुंज से कुछ शक्तियाँ निकालते हैं, जिससे एक स्त्री का जन्म होता है और उस स्त्री को दिव्य अस्त्र शस्त्र प्रदान करके महिषासुर के मर्दन के लिए आगे भेजा जाता है। यही माता दुर्गा है और इन्हीं का स्वरूप जो है माँ चंद्रघंटा के तरह है। जब देवी दुर्गा का महिषासुर से सामना हुआ तो महिषासुर ने उस भगवती के स्वरूप को देखकर उनके समक्ष विवाह की इच्छा प्रकट की। इस पर माता दुर्गा ने विवाह का प्रस्ताव स्वीकार करने से पहले युद्ध का आमंत्रण दिया। माता चंद्रघंटा का यह स्वरूप शांत है लेकिन प्रचंड है। उनके माथे पर अर्धचंद्र सुशोभित होता है, जिससे उन्हें चंद्रघंटा नाम भी मिला है। तो इसी में माता महिषासुर का मर्दन करती हैं और चंद्रघंटा के नाम से देवताओं के द्वारा पूजी जाती हैं। अब आगे चलते हैं, जो दूसरी कथा आती है उसका श्रवण करते हैं। तो मित्रों, दूसरी कथा कुछ इस प्रकार से आती है। अपनी घोर तपस्या से भगवान शिव को वापस जीतने के बाद देवी पार्वती वापस हिमालय राज के यहाँ आती हैं और पूरा वृत्तांत उन्हें बताती हैं तथा इस तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उनको पत्नी रूप में स्वीकार करने का वचन दिया हुआ है। तो विवाह का दिन आता है। इस बात को सुनकर भगवान शिव के जो गण हैं वे अत्यंत प्रसन्न हो जाते हैं और उनके साथ उनकी बारात में राजा हिमालय राज के महल की ओर चल देते हैं। शिव भोलेनाथ हैं, उनका नाम स्वयं शिव है। वह जो सुशोभित शुभता को धारण करते हैं, उन्हें बाहरी दिखावे और औपचारिकताओं का पालन करने की कोई परवाह नहीं। वे जैसे भी थे शादी के लिए आगे बढ़ते हैं। उनके बाल उलझे हुए थे, उनका पूरा शरीर शमशान की भस्म से ढका हुआ था। वे एक बैल पर आगे थे। मैना देवी जो माँ पार्वती की माता थीं, वो अपने दामाद को देखने के लिए महल से बाहर आती हैं कि मेरी पुत्री ने किसे अपने पति रूप में चुना है। माँ भगवती की माता भगवान शिव के इस रूप को देखकर चौंक गई और निराश हो गई। न केवल उनका रूप अरुचिकर लगा, बल्कि वे सबसे अनियंत्रित और विचित्र रूपों से घिरे हुए थे। भूत पिशाच बम बम भोले के नारों से हवा में दौड़ते दिखाई दे रहे थे। बारात में भूत प्रेत साधु और अघोरी शामिल थे। गण इतने उत्साहित थे कि सजावट के लिए कोई जगह नहीं थी। उनका आनंद स्पष्ट था, लेकिन यह किसी तरह से एक सुंदर या सुखद दृश्य प्रतीत नहीं हो रहा था। तो महारानी मैना देवी यह सोचते सोचते बेहोश हो गई कि मेरी कोमल बेटी वहाँ इन लोगों के बीच में कैसे विराजमान होगी। तब अपनी माता के साथ
इस प्रकार से होता देख माता पार्वती ने तत्क्षण चंद्रघंटा रूप धारण किया। उस रूप को देखकर भगवान शिव भी सौम्य रूप में आए और विवाह के लिए एक सुंदर सा रूप उन्होंने धारण किया। तो प्रथम बार हमें माँ चंद्रघंटा के दर्शन इस समय होते हैं। तदनंतर आगे कथा आती है कि विवाह करके भगवान शिव और माँ पार्वती कैलाश चले जाते हैं और उन दोनों के विवाह से तारकासुर जो राक्षस था वो बेचैन हो जाता है और उन लोगों को परेशान करने के लिए तारकासुर एक दुष्ट राक्षस को, जो चमगादड़ों से अपनी शक्ति को प्राप्त करता था, भगवान शिव के यहाँ कैलाश में भेज देता है। जातुकासुर नाम का यह राक्षस होता है जो भयंकर प्रलाप करता हुआ कैलाश की ओर जाता है और उस समय चमगादड़ पूरे आकाश को ढक देते हैं और अंधेरा हो जाता है। भगवान शिव के गण युद्ध तो करते हैं परंतु युद्ध में वो उस राक्षस पर विजय प्राप्त नहीं कर पाते। माता भी उस अवस्था को, उस समय को देखकर चिंतित हो जाती हैं और नंदी को पुकारती हैं, परंतु नंदी हैं और भगवान शंकर तो उस समय तपस्या में लीन रहते हैं। तब माता वहाँ पर चंद्रघंटा रूप धारण करती है कि इस राक्षस का संहार मुझे ही करना पड़ेगा, तो चंद्रघंटा रूप होती है। अच्छा, माँ चंद्रघंटा का नाम चंद्रघंटा क्यों पड़ा? इसलिए कि माता का जो स्वरूप है 10 भुजाओं वाली ये माता है और सुनहरे रंग की है और सुनहरे रंग के सिंह पे सवार हैं और इनके मस्तक पर जो है चंद्राकार का एक घंटा बना रहता है, इसलिए इन माता का नाम चंद्रघंटा पड़ा। अर्धचंद्राकार का एक घंटा माता के मस्तक पर सुशोभित रहता है। तो चंद्रमा माता के मस्तक पे क्यों रहता है, इस पे विचार करें तो जब ये युद्ध होता है तो ये अंधकार रहता है, तो चंद्रमा ने माता के मस्तक पर विराजमान होकर एक प्रकार से रोशनी का उस समय काम किया था, ताकि वो उस प्रकाश से उन राक्षसों को दूर भगा सके। और उसी समय जब चंद्रमा ने अपना प्रकाश किया और उस अंधकार को दूर करने के लिए माता की सहायता की, माता उस समय हाथ में घंटा लिए एक भयंकर ध्वनि निकालती हैं उस घंटे से, जिससे कि सारे चमगादड़ अस्त व्यस्त हो जाते हैं और माता उस दुष्ट का संहार कर पाती हैं। अब माता के स्वरूप के बारे में विचार करें तो माता चंद्रघंटा का स्वरूप कुछ इस प्रकार से है कि घंटे के आकार के आधे चंद्रमा को इन्होंने मस्तक पर सुशोभित किया हुआ है, सुनहरे रंग की हैं और 10 भुजाओं वाली यह माता है जो एक सुनहरे रंग के सिंह पर सवार है। इनके 9 हाथों में क्रमशः एक में त्रिशूल, गदा, बाण, धनुष, तलवार, कमल, घंटी, एक रुद्राक्ष माला और एक कमंडलू रहता है, जबकि उनका 10वां हाथ अभय मुद्रा अर्थात डर को दूर करने वाली एक मुद्रा बनी रहती है। ये माँ नारंगी रंग के वस्त्र पहने हुए हैं और सिंह पे सवार हैं, जो बहादुरी, शौर्य, ताकत का प्रतीक है। इन माँ के माथे के केंद्र में एक तीसरी आंख बनी हुई रहती है। उनके माथे पर अर्धचंद्र है। दुर्गा सप्तशती के देवी महात्म्य में एक वर्णन आता है, उनकी घंटी की एक गड़गड़ाहट की आवाज से युद्ध के दौरान
राक्षसों को चौंका दिया था और उन्हें अक्षम कर दिया था। माता चंद्रघंटा की उपासना, पूजा अर्चना से हम सुख, दुख, क्रोधित, भयभीत, प्यार और उत्साह महसूस करते हैं। शिव और माँ पार्वती का आशीर्वाद प्राप्त अच्छा सुनहरा मौका है। हमें नवरात्रों में माँ के इस स्वरूप की साधना करनी चाहिए। जैसा कि मैंने प्रथम दिन बताया था कि माँ शैलपुत्री के साधना से हम अपने मूलाधार चक्र को नियंत्रित करते हैं तथा माँ ब्रह्मचारिणी की साधना से स्वाधिष्ठान चक्र को नियंत्रित करते हैं। इसी प्रकार माँ चंद्रघंटा हमें और ऊपर ले जाती है, क्योंकि वह सौर जल या मणिपुर चक्र को नियंत्रित करने में मदद प्राप्त करती है। हमें उससे सहायता मिलती है माता की साधना से कि हम मणिपुर चक्र पर नियंत्रण पा सकें। माँ के स्वर्णमय शरीर की दीप्ति उनके भक्तों को शक्ति और आनंद प्रदान करती है। मणिपुर चक्र में उनके मंत्र का जप करने से सांसारिक कष्ट दूर होते हैं। शिव चेतना प्राप्त करने के लिए आध्यात्मिक विकास का मार्ग प्रशस्त होता है। इसी के साथ आज का सत्र मैं यहीं पे समाप्त करता हूँ। आप सभी को नवरात्रों की बहुत बहुत शुभकामनाएं।